अचानक इतना मनमुटाव हो गया कि आपने अपक्ष फॉर्म भर दिया। जब बीजेपी से राजन नाईक को 132 से टिकट दिया गया तब उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके खिलाफ ही सामने खड़े हो गए हैं। कैसे राजन नाईक जी के खिलाफ हमारी जो नाराज़गी है लोकसभा इलेक्शन से ही स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। लोकसभा इलेक्शन में जब उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इसलिए मैंने जो कुछ कैंपेन चलाया था उस टाइम से ही वो जो नाराज़गी थी वो बढ़ती गई। बाद में लोकसभा इलेक्शन में मेरे पदाधिकारी के साथ कुछ अन्याय हुआ था, उस टाइम से तो आगे ही बढ़ते ही गए। क्या अन्याय क्या हुआ था? कुछ अभी वो बोल नहीं सकता। कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को वो तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। लोकसभा इलेक्शन में कुछ अन्याय हुआ था, मेरे बूथ प्रमुख के ऊपर हुआ था। फंड के रिलेटेड था, तो वो नाराज़गी थी वो बढ़ती ही गई। बाद में मैंने सोचा, उसी टाइम मैंने सोच लिया था जो आदमी नालासोपारा विधानसभा प्रमुख है वो आगे एमएलए के लिए खड़ा 100% होने वाला है, तो उनके खिलाफ खड़ा होने का सभा का विनिंग कैंडिडेट इस सरप्राइज ही आदमी रहे, कोई भी नेता रहेगा। नाम सरप्राइज रहेगा, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं जीत सकता। बहुजन नहीं रहेगा? नहीं, बहुजन भी नहीं जीत सकती इस टाइम। नालासोपारा विधानसभा तो 100% बहुजन भी नहीं। जनता के बारे में जनता बहुत नाराज है उनसे। और आपने जो बोला, देखिए हमारे साथ मेरे साथ हमारा 75,000 हमारे आगरी समाज के यहाँ वोट है। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को होगा और 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा। 20 नवंबर को चुनाव और 2 दिन बाद रिजल्ट। लेकिन इसके पहले का जो समय है, आज तारीख 3 हो गई और जो बाकी समय बचा है 17 से 18 दिन, इन दिनों में सभी पक्ष के उम्मीदवार अपने अपने वोट बैंक के लिए तोड़ जोड़ शुरू कर दिए हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी हो रहा है कि एक ही पार्टी से कई लोग खड़े हो रहे हैं, कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, कई विवाद है, कई आपस में मनमुटाव भी है। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं हूँ विरार में। विरार के बीजेपी के पुराने नेता और बीजेपी विधानसभा 132 में सीट दिया गया राजन नाईक को। राजन नाईक को सीट मिलने के बाद कई ऐसे कार्यकर्ता, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस बार विधानसभा का टिकट राजन नाईक को दिया जाए, लेकिन मिला। इसके बाद कुछ लोगों ने अपक्ष उम्मीदवारी भरना शुरू कर दिया। हमारे साथ में है हरीश भगत जी, जो विरार में रहते हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं। इन्होंने कई सालों बीजेपी के लिए काम किया, कई मुद्दों में साथ दिया, कई मोर्चों में साथ दिया। लेकिन जब बीजेपी विधानसभा 132 का चुनाव लड़ रही है तो राजन नाईक का साथ नहीं दे रहे हैं और खुद ही अपक्ष के लिए फॉर्म भर दिए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को पहले दीपावली की शुभकामनाएं और नालासोपारा विरार की जनता को भी दीपावली की शुभकामनाएं। अचानक इतना मनमुटाव हो गया कि आपने अपक्ष फॉर्म भर दिया। जब बीजेपी से राजन नाईक को 132 से टिकट दिया गया तब उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके खिलाफ ही सामने खड़े हो गए हैं। कैसे राजन नाईक जी के खिलाफ हमारी जो नाराज़गी है लोकसभा इलेक्शन से ही स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। लोकसभा इलेक्शन में जब उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इसलिए मैंने जो कुछ कैंपेन चलाया था उस टाइम से ही वो जो नाराज़गी थी वो बढ़ती गई। बाद में लोकसभा इलेक्शन में मेरे पदाधिकारी के साथ कुछ अन्याय हुआ था, उस टाइम से तो वो आगे ही बढ़ते ही गए। क्या अन्याय क्या हुआ था? कुछ अभी वो बोल नहीं सकता। कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को वो तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। लोकसभा इलेक्शन में कुछ अन्याय हुआ था, मेरे बूथ प्रमुख के ऊपर हुआ था। फंड के रिलेटेड था, तो वो नाराज़गी थी वो बढ़ती ही गई। बाद में मैंने सोचा, उसी टाइम मैंने सोच लिया था जो आदमी नालासोपारा विधानसभा प्रमुख है वो आगे एमएलए के लिए खड़ा 100% होने वाला है, तो उनके खिलाफ खड़ा होने का उसी टाइम मैंने फाइनल किया और बोला भी था मैंने सोशल मीडिया पे। जी। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम था, कोई विवाद था, कोई मनमुटाव था, तो आप लोग को साथ में बैठना चाहिए था, बैठ के चर्चा करना चाहिए था। क्योंकि क्या है कि ये जो इलेक्शन है हमारे भारत में, इसको पर्व की तरह मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाया जाता है। यही एक मौका रहता है कि लोग सत्ता बदलते हैं और अपने वोट का जो सही यूज़ करते हैं। अब ऐसे मौके पे इस तरह से आप खड़े हुए हैं अपक्ष, और देखिए विरार में आप रहते हैं, अब यहाँ का स्थानिक है, तो एक अच्छा वोट बैंक आपके पास है। और आपके खड़े होने पे जो वोट बैंक है लगभग 30-40 हज़ार, जो भी वोट बैंक आपके पास में है, तो वो वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिलेगा, वो वोट बैंक बटेगा। तब वोट बैंक जब कम होगा तो इसका फ़ायदा किससे होगा? बहुजन विकास आघाड़ी को होगा, या फिर
जनशक्ति को होगा, प्राज जनशक्ति पार्टी को, धनंजय गावड़े खड़े हुए हैं, तो किससे जाएगा, फायदा किसे होगा? देखिए इस टाइम नालासोपारा विधानसभा का विनिंग कैंडिडेट इस सरप्राइज ही आदमी रहे, कोई भी नेता रहेगा, नाम सरप्राइज रहेगा, कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं जीत सकता। बहुजन नहीं रहेगा? नहीं, बहुजन भी नहीं जीत सकती इस टाइम। नालासोपारा विधानसभा तो 100% बहुजन भी नहीं। जनता के बारे में जनता बहुत नाराज है उनसे। और आपने जो बोला, देखिए हमारे साथ, मेरे साथ हमारा 75,000 हमारे आगरी समाज के यहाँ वोट है। समाज के नेता उन लोग भी बोल रहे हाँ हम आपके साथ में हैं जी। कैलाश पटेल जी भी बोले आपके साथ में हूँ मैं, तू फॉर्म भर ले। तो मुझे उन्होंने भी बोला है, नेता है, संगठन है, हमारे यहाँ के जो मंडल्स है वो लोग भी बोल रहे हैं हम आपका साथ देंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो ये कुछ प्रदेश को भी सोचना चाहिए था। बोलने वाले प्रदेश के सामने मैंने नाराज़गी बताई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले साहब, उनको मैंने पत्र दिया था, उन्होंने उनको बोला भी था हमारे कार्यकर्ता के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके बारे में आप देखिए, इंक्वायरी कीजिए। उन्होंने भी कुछ इंक्वायरी की नहीं, पत्र भी देखिए, वो पत्र कहाँ रख दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दो बार मिला भी था उनसे, तो उन्होंने बोले थे कि नालासोपारा विधानसभा तो हमको लड़ना है, वो नालासोपारा कमल पे लड़ेंगे। उन्होंने 4 महीने पहले हमको बोला था कमल पे, कमल अपने को कमल सीट पे ही नालासोपारा विधानसभा का लड़ाई होगी, उन्होंने उसी टाइम हमको बोला था। तो हमको अच्छा एक उम्मीदवार जो राजन नाईक जी दिए, ठीक है अभी दिए तो वो उनका काम करेंगे, मैं मेरा काम करूँ। अब जैसे कई कार्यकर्ता हैं, कई पदाधिकारी हैं जो इस बार नाराज हैं। उनका कहना है कि एक बार राजन नाईक को टिकट दिया गया था 2014 में और उसके बाद वो नहीं जीते, तो इस बार उन्हें रिपीट नहीं करना था, किसी नए चेहरे को सामने लेके आना चाहिए था। वो नया चेहरा कौन है वो भी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन टिकट मिला राजन नाईक को। तो आप लोग जो बट गए हैं आपस में, मतलब लगभग सभी बटे हुए हैं, विरार की बात करो, सुपारा की बात करो, लोग बटे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का तो जीतना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सच है, काफ़ी मुश्किल हो गया। आप देखिए, आप अगर आप भी चुनाव लड़ेंगे, अगर आपने 30-40 हज़ार वोट भी काटा तो यहाँ पे विनिंग के लिए 2 लाख के आसपास ही वोट लगता है, 2 लाख 2.5 लाख इसके आसपास ही वोट बैंक है विनिंग के लिए, तो काफ़ी अलग प्रभाव हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में अगर किसी ने आपको कहा कि हरीश जी आप मेरे साथ में आ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, तो आप किसके साथ में जाएंगे? क्योंकि अभी मेन कैंडिडेट यहाँ पे 2 ही देखे जा रहे हैं। एक अगर राजन नाईक को छोड़ दूँ तो धनंजय गावड़े हैं प्राज जनशक्ति से, और अघाड़ी से हैं सतीश ठाकुर, तो आप किससे समर्थन देंगे अगर ऐसा होता है? तो सब बहुजन विकास आघाड़ी हो या प्रहार हो, सब नेताओं से मेरे अच्छे संबंध है जी, लेकिन मैं किसी के साथ जाऊंगा नहीं। उनसे अच्छे संबंध है, ऐसा कुछ नहीं। धनंजय गावड़े जिससे भी मेरी वो भी मिले थे मुझे, बाद में क्षितिज जी भी मिले थे, क्षितिज जी से भी बात हुई। लेकिन मेरे हर पार्टी में क्षितिज ठाकुर जी तो मेरे क्लासमेट है, हम लोग कॉलेज में, वर्ता कॉलेज में एक साथ में पढ़े, एक ही 11वीं 12वीं हम लोग ने एक साथ में किया। अच्छा। हाँ, तो देखिए वो भी पूछे आप लास्ट तक रहो, तो मैं लास्ट तक रहूँ। उन्होंने क्वेश्चन हंसते से पूछे लास्ट तक रहोगे ना? हाँ लास्ट तक रहूँगा ना, जरूर लड़ूंगा। देखिए हमारा समाज देखिए हमारे समाज को यहाँ अहमियत नहीं दी जाती है। आगरी समाज के 75,000 वोट होके भी, तो हमारा समाज हो, समाज के लिए मैंने काम किए हैं, वह विरार की जनता के लिए भी काम किए मैंने। जो आपने मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड भी पेश करूंगा 1-2-4 दिन में, मैंने जो काम किए ना। ओके, ये फ्लाईओवर का काम रुका था 1.5 साल, नारंगी फ्लाईओवर का। आप कल आपने देखा होगा 1.5 घंटा ट्रैफिक विरार के फ्लाईओवर पे, 1.5 घंटा। मैं खुद 1 घंटा तो मैं रोज लगता है। मैं कल जो शुभारंभ करने में, प्रचार का शुभारंभ करने के लिए विरार ईस्ट में गया था, वेस्ट में गया था, 1.5 घंटा तो मैं खुद ट्रैफिक में अटक गया। तो इसके लिए वजह से ये फ्लाईओवर विरार नारंगी का 2nd फ्लाईओवर जल्द से जल्द हुए, इसलिए मैं बहुत कोशिश की। 1.5 साल काम बंद था, रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर को NOC नहीं मिल रही थी। मेरे मंत्रालय, चौहान साहब, नितिन गडकरी जी के यहाँ कोशिश कंटिन्यू की, तब मंत्रालय में मीटिंग होने के बाद उसका NOC मिला है। स्टेशन मास्टर राजेश मात्री जी को भी मालूम है, वो भी बार बार पूछते थे कि आप ऊपर के लेवल पे कीजिए, मैं आपको जो सपोर्ट चाहिए आपको दूंगा। तो रेलवे मंत्रालय का सपोर्ट भी मिला, इसकी वजह से वो NOC मिला, वो फास्ट अभी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से 6-7 महीने वो कंप्लीट भी हो जाएगा फ्लाईओवर। ये है तो लाखों जनता का जो परेशान थी ट्रैफिक समस्या के लिए, मैंने वो किया है। विरार ईस्ट वेस्ट में काम हो, ईस्ट वेस्ट में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, वो मैंने करवा के लिए, विद्युत जो लाइट की समस्या है वो सॉल्व करने के लिए मैंने कोशिश की है।
जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है मैं जरूर पेश करूंगा। अहमदाबाद हाईवे के ऊपर जो साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम भी मैंने वो वहाँ जो खड्डे थे, खड्डे पे जो भरने चाहिए वो, उसके लिए मैंने कोशिश आंदोलन किया था। बाद में उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्टर जो नेशनल हाईवे का कॉन्ट्रैक्टर था गायकवाड़, उसके ऊपर मैं केस भी करवा के लिए है। साइरस मिस्त्री जी इतने बड़े बिजनेसमैन जो टाटा कंपनी के, उनका जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई उस टाइम, तो विरार की जनता के लिए जो काम किया मैं उसका रिपोर्ट कार्ड जल्द से जल्द पेश करूंगा। मैंने जो काम किए हैं, जनता साथ में है, जो जिनका काम किया वो तो साथ में आएंगे ना। आप जैसे सक्रिय और काम करने वाले जो युवा नेता हैं, तो बीजेपी को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और ऐसे चेहरों को लाना चाहिए सामने। तो बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? क्या बीजेपी में जो ऊपर बैठे हैं प्रदेश में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी वसी विरार में नहीं बढ़े इसके लिए किया जा रहा है, या वसी विरार में बीजेपी को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, क्या लगता है आपको? प्रदेश में जो बैठे हैं ना वो सब धृतराष्ट्र है। उनके आंखों पे पट्टी 100% है। वो यहाँ की बातें निगलेक्ट ही करती है जी। मैं तो बार बार किसी की शिकायतें करने के लिए मैं कभी गया नहीं, मैं कुछ कभी गया नहीं। मेरे पर अन्याय होने के बाद गया था, वो तो उन्होंने निगलेक्ट ही किया। मैं एक ही बार गया हूँ, मेरे ख्याल से मैं एक ही बार गया था। तो वो यहाँ के वसई विरार की, अभी मुझे ऐसा लग रहा था लोकसभा इलेक्शन में जब लीड मिला 70,000 का लीड मिला, 1,36,000 बीजेपी को पड़े और सिटी तीसरे नंबर पे गई, तो यहाँ का एमएलए अपना 100% जीत के आ सकता था। तो मेरे ख्याल से एक 3-4 एक कैंडिडेट के बारे में सोचना चाहिए था। एक अच्छा कैंडिडेट राजन नाइक जी, ऐसा कुछ ना, राजन नाइक जी को मेरे कैंडिडेट को विरोध नहीं, लेकिन सबका मेरे ख्याल से उन्होंने सर्वे तो लेना चाहिए था ना, सोशल मीडिया का सर्वे लेना चाहिए था, जनता का सर्वे लेना चाहिए था, कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है यहाँ। उन्होंने क्यों नहीं लिया? उनको मालूम नहीं क्या? प्रदेश के महामंत्री ने तो देखना चाहिए था ना यहाँ क्या चल रहा है। ये सब हरीश जी, आपको याद रहेगा 2019 में जब प्रदीप शर्मा खड़े हुए थे तो कुछ ऐसा ही माहौल बना था, और उस वक्त भी बीजेपी में 2 गुट बढ़ गए थे, एक प्रदीप शर्मा के साथ में थे और खिलाफ में थे। और कई लोग आरोप लगा रहे थे कि राजन नाइक ने ऐसा कराया था, कई लोग किसी और पे आरोप लगा रहे थे। लेकिन वही माहौल अब फिर बना हुआ है। इस बार टिकट मिला है राजन नाइक का और बीजेपी 2 गुट में बढ़ गई है। एक समर्थक में है, एक विरोध में है। विरोध करने वाले ज़्यादा हैं और समर्थक काफ़ी कम है। तो आपको नहीं लगता इलेक्शन में काफ़ी मुश्किल होगी? मुश्किल होने वाली है। देखिए, कोई ना कभी ना मौका आने के बाद बदला लेता है। जिन्होंने कंट्रोवर्सी की थी उनके साथ भी कंट्रोवर्सी होने वाली है। जैसे को तैसा होने वाला है। यही बदला है। अच्छा, ये बताइए, मैं नहीं करने वाला, मैं तो खड़ा हूँ, इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया, मैं तो खड़ा हो गया हूँ। देखिए, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ना, तो मुझे बदनाम करना स्टार्ट किया है ये मेरे विरोधी जो पार्टी, हमारे पार्टी के लोग। अच्छा, आपको धमकी नहीं आती? धमकी आ गई ना, धमकी आ गई। हाँ, किसकी धमकी आई? साम दाम दंड भेद उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया है, मुझे बदनाम करना स्टार्ट किया है। मुझे मार्केट में ऐसे अफवाह उन्होंने पैसा फैलाई कि हरीश भगत को 25 लाख रुपया दिया है, फिर भी वो विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, 25 लाख रुपया मुझे दिया इतना पैसा? मुझे किसी ने 1 रुपया पैसे के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, वेल सेटल हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पैसे की। और दूसरी बात, मुझे धमकियाँ मिल रही है, तुम्हारे आपकी संस्थाएं को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं उनको एक बोलना चाहता हूँ, मेरी संस्था को नुकसान करने से अच्छा मैं आपके नाम पे संस्था करके देता हूँ। आप 2 साल चला के देखिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। धमकियाँ कौन दे रहा है आपको? ये हमारे पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के 100%, मतलब जिनके खिलाफ आप वो कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत भी दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट बात करूँ तो राजन नाइक है, उनके लोग। आपको अभी देखिए कौन कैंडिडेट है? हाँ, राजन नाइक। ठीक है, उम्मीदवार को कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, अभी वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी के। सीधी बात करते हैं, चीजें घुमाते नहीं। उनका नाम नहीं आया मेरे पास, उनका नाम नहीं आया, लेकिन आपको शक है, उन पे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जिला में बैठे उनमें से कोई रहेगा। अच्छा, उनका नाम है ना, सब मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा, ओपन करूंगा। और मैं उनको कहने का चाहता हूँ, जो खुद शीश महल में रहते हैं ना, जो कांच के घर में रहते, शीशे के घरों में रहते हैं, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा सकते। मैं भी चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं आपको मैं न्यूज़ चैनल पे बताता हूँ, मैं चुपचाप बैठने वाला ना, बाद में जो करना है तो मैं भी करूँगा। मैं थोड़ी शांत बैठने वाला हूँ और मैं किससे डरता भी नहीं। 15-20 साल पहले इतनी दहशत थी, उस टाइम मैंने इनके खिलाफ केस किया है, तो उस टाइम नहीं डरा। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, राकेश कुमार वाधवान के खिलाफ मैंने केस किया हुआ है। उस टाइम इतनी दहशत थी, उनके खिलाफ मैं डरा नहीं, तो अभी क्या डरने वाला हूँ?
मैं तो किसी से डरने वाला नहीं हूँ, कितना धमकियाँ देना वो दीजिए जी। ये लोग तो उस टाइम तो नहीं थे, ये तो अभी आए 10-15 साल में बीजेपी में दिख रहे। उस टाइम हम लोग ने विरार के, हम लोग स्थानिक लोग हैं, हम लोग उस टाइम नहीं डरे। सर ये बताइए कि चलिए 50,000 40,000 जो वोट है, मतलब 20,000 भी वोट है, एक वोट बैंक तो आप काटेंगे, 15-20 हज़ार, 15-20-25 जो भी होता है एक वोट बैंक आप काटेंगे। मैं काटने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं मेरे स्वाभिमान के लिए खड़ा हूँ। उतना वोट मिलेगा, मेरा आपके चाहने वाले, आपके समर्थक उतना वोट आपको करेंगे। तो ये बताइए कि विरार जो है, कहा जाता है विरार ठाकुर का गढ़ है, मतलब बहुजन विकास अघाड़ी का विरार है, और विरार में से अगर आप 20-25 वोट अगर निकालते हैं अपने लिए, मतलब हरीश भगत को 20-25 हज़ार वोट मिलता है, तो कहीं ना कहीं इनका ही लॉस होगा और प्रॉफिट किसका होगा? धनंजय गावड़े का। मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम का कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट इस सरप्राइज रहेगा। हमें कैसे बोल सकते हैं धनंजय गावड़े जीत सकते हैं? लेकिन सामने तो सर यही दिख रहे हैं। अभी देखिए, आप एक कैंडिडेट हो गए, राजन नाइक हैं कैंडिडेट हो गए, बाद में महाविकास अघाड़ी से संदीप पांडे हो गए हैं। हाँ, संदीप पांडे, और उसके बाद प्रहार जनशक्ति पार्टी से धनंजय गावड़े और बहुजन विकास अघाड़ी श्रीश ठाकुर। तो जो लोग सामने दिख रहे हैं इनकी बात करेंगे ना, सरप्राइज में कौन आएगा? इन्हीं में से कोई एक आएगा। आप भी आ सकते हैं, इन्हीं में से आएगा। आप आगे तो सरप्राइज हो जाएगा, तो इन्हीं में से कोई आएगा। चलिए, अगर आप जीतते हैं, चुनाव आप जीत गए, तो अब यहाँ पे बदलाव क्या करना चाहते हैं, या फिर जो जीतेगा आप यहाँ बदलाव क्या दिखना चाहते हैं? मुझे नालासोपारा विरार में जैसे ठाणा में विकास हुआ है, आप सोचने वाली बात है। ठाणा में शिवसेना के एमएलए एकनाथ शिंदे जी थी क्या, वो मुख्यमंत्री, 50,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। कल्याण डोमिली में जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है 35,000 करोड़ के काम चल रहा है, 20,000 करोड़ के न्यू बॉम्बे में चल रहे हैं। तो उस टाइप का विकास अपने यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ फंड क्यों नहीं दे रही है? इंडिपेंडेंट एमएलए इसलिए ना, देखिए मैं जीता तो मैं जो करंट जो मुझे मालूम है शिवसेना भाजपा की सरकार आने वाली है, उनको ही सपोर्ट करूंगा और अच्छा डेवलपमेंट फंड लाऊंगा। मुझे भी लगता है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। यहाँ ये अभी ये नालासोपारा विरार की बात कर रहा हूँ, 15 लाख के ऊपर यहाँ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ तो 2 ही फ्लाईओवर, मुझे तो यहाँ 6 फ्लाईओवर होने चाहिए थे कम से कम 6 फ्लाईओवर होने चाहिए। और पिछले 30 साल से एग्जिस्टिंग एक ही रोड है हाईवे जाने के लिए, ऐसे अल्टरनेट और 2 होनी चाहिए थे। फ्लाईओवर जहाँ ट्रैफिक होती है वहाँ फ्लाईओवर बनने चाहिए थे, यानी साईनाथ नगर हो, विरार ईस्ट की बात कर रहा हूँ, फुलपाड़ा हो, मनेलपाड़ा हो, वहाँ फ्लाईओवर होने वाले। फ्लाईओवर बनाने का जो मेरा मेन तो इंटेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, और बाद में आरोग्य की समस्या, यहाँ मल्टी सुपर स्पेशलिटी एक भी हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए रहेगा। बाद में विकास और करप्शन फ्री महानगर पालिका, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारा करप्शन चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर ये चला रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद ध्यान रहेगा। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप जीते और आगे बढ़ें। तो हमारे साथ में थे हरीश भगत जी, युवा हैं, नई सोच है, शहर का विकास करना चाहते हैं। लगातार हो रहे बस्ती विरार में भ्रष्टाचार और विकास नहीं होने की वजह से काफ़ी नाराज़ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा 132 में राजन नाइक को टिकट दिया गया है, उसके बावजूद भी ये अपक्ष खड़े हुए हैं। देखना ये होगा कि 20 नवंबर में वोटिंग के बाद 22 नवंबर को आखिरकार नालासोपारा विरार विधानसभा 132 का भाग्य विधाता कौन बनता है।